चलो आ गए सभी लोग, सभी लोग आ गए क्या? सिलेबस सबसे बड़ा क्या है, टेंशन यही होती है, पढ़ा तो चाहे कितने दो, जब टेस्ट पेपर होता है ना तो परेशानी आती है। ठीक है, टेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाने के साथ में टेस्ट होते हैं ना तो फिर टेंशन होती है, इसलिए टेस्ट बंद। तो हाँ ये भी होना चाहिए। चलो टेस्ट कब से है पहले तो मेरे को बताओ। तो 24, 25 और 26 यही है। ठीक है, इस दिन आपके टेस्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आप मेरे को बताओगे बेटा सॉल्यूशन चैप्टर कितने बच्चों ने पढ़ा था? हाथ खड़ा करो फटाफट, 1 और 2 ने। चलो सब चलो तब देखो, देखो अब तो चैप्टर आएंगे आपके, एक आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, चलो देखो अब समझ लो सभी के, एक आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दूसरा चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, और जो थर्ड चैप्टर आएगा वो आएगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। अब इसमें तो किसी को कोई परेशानी है नहीं, सभी ने पढ़ा है ये। ठीक है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसे नहीं पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा है, नए वालों ने भी। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था, पढ़ा तो था। ठीक है, हेलो एल्केन पढ़ा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कितने मार्क्स का आएगा पेपर? हाँ तो 56 का आएगा, फिर 50 का कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, 56 का आएगा, बोर्ड के हिसाब से 56 का ही तो आता है पेपर। ठीक है, जिसके अंदर आपको पता है मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 4 टाइप के आएंगे। ठीक है, चलो यहां तक कोई परेशानी किसी को सिलेबस में? अब आज सुबह क्या हुआ, एक क्लास 11 की बच्ची को एक लड़की ने बोल दिया, क्या बोला जाने, बेवकूफ। अब उसने मेरे को बोला आकर के कि सर मेरे को क्लास में आकर के इसने बोला है बेवकूफ। तो मैंने कहा इतना भी सच नहीं बोलना था बेटा तेरे को। तो फिर वो मेरे पे चढ़ गई कि सर आप इसके साथ हो मेरे साथ हो। वो क्या है, उधर के जो 11 के बच्चे आए ना कुछ 10th में से, तो उनको क्या घूमने की आदत पड़ रही है। 10th में 10 मिनट बैठते हैं वो, फिर आराम से 20 मिनट रेस्ट, फिर 10 मिनट पढ़ते हैं, फिर रेस्ट।
तो मैंने कहा तुम 11th में तो खूब रेस्ट करो, क्योंकि 11th के अंदर अगर बच्चों को डांट देंगे तो वो क्या करते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स में भाग जाते हैं। ठीक है, तो 11th क्लास में तो चाहे वो कुछ भी करो, 5 मिनट पढ़ो क्लास के अंदर, लेकिन वो पूरी साल तक टारगेट रहना चाहिए कि उनको 11th पढ़ना ही है, ताकि वो 12th में आकर के फिर उनको खींच देते हैं। फिर उनको लगता है कि यार 11th तो ऐसे निकल गई हमारी, हो जाएगा, बस 2 दिन का रहा है ये। कितनी तारीख हो गई आज? अब ये तो नया नया है, तो नए नए में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। इसमें से बना दूंगा मैं, तो जितना हो गया ना, इसमें से IUPAC नोमेनक्लेचर के बना दूंगा 10 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई लिखो, आप लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, MOP ऑफ हेलो एरिन्स। पहली रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, बाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप बताओ मेरे को इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? अब आप बात करोगे ना मैं इसकी आवाज तेज कर दूंगा, तो इसलिए आपको नहीं बोलना है। चलो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। हमेशा बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देती है, इसके ऊपर आप कुछ आकर के ऐड नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ यहां से निकालना पड़ेगा पहले, तब जाके आकर के कोई जुड़ेगा। क्या न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हैं पर बेंजीन के ऊपर? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो क्या होगा? रिपल्सन। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की जिसके पास कमी है और बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को दे देता है। इसलिए हमेशा मैक्सिमम केस में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बेंजीन की मिलती है। आगे बात समझ में, ये याद रख लेना हमेशा के लिए। चलो, अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? जैसे आपने लिया टोलुइन, क्या लिया? टोलुइन। ये लिया मैंने टोलुइन, ठीक है, और टोलुइन पर रिएक्शन करा दी मैंने Cl2 की। किसकी रिएक्शन करा दी? Cl2 की। और यहां लेना पड़ेगा आपको लुईस एसिड। क्या लेना पड़ेगा? लुईस एसिड। जैसे मैंने ले लिया FeCl3। क्या ले लिया? FeCl3। तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे इसके अंदर। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2। एक तो मिलेगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और एक मिलेगा पैरा क्लोरोटोलुइन। ये CH3 और ये Cl। आप समझना, इसके 2-2 नाम संभव हैं। कितने नाम संभव हैं? 2-2 नाम। कैसे भैया? अगर आपने टोलुइन इसको मान रखा है पूरे को, क्या मान रखा है? टोलुइन। इसका एक नाम तो है टोलुइन और दूसरा नाम है मिथाइल बेंजीन। दोनों ही नाम करेक्ट हैं इसके, लेकिन टोलुइन अच्छा वर्ड है तो टोलुइन को ज्यादा तवज्जो मिलती है। आगे बात समझ में। उसके बाद में यदि आप इसके नाम लिखोगे बेटा तो बताओ, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन है या नहीं है ये नाम? और इसका नाम पैरा क्लोरोटोलुइन है, ठीक है। अगर मुझे IUPAC नाम लिखना पड़े, ये कॉमन नेम है इसका। क्या है? कॉमन नेम। जब भी ऑर्थो और पैरा वर्ड यूज करोगे तो कॉमन नेम की बात करते हैं अपन। आगे बात समझ में। अगर IUPAC नाम लिखना है तो 1 नंबर यहाँ दोगे, 2 यहाँ दोगे, ऐसे 1 यहाँ दोगे, 2 यहाँ दोगे, 3 यहाँ दोगे, 4 यहाँ दोगे। तो बताओ भाई 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, सही है कि नाम ये? बोलो, क्योंकि C पहले आता है, M बाद में आता है इंग्लिश अल्फाबेट में। इसका नाम लिखोगे तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। आगे बात समझ में। और दूसरा नाम, और नाम सुन लो इसके। इसका नाम होगा 2 क्लोरो टोलुइन। एक नाम ये भी संभव है इसका। और क्या हो सकता है बताओ? 4 क्लोरो टोलुइन।
हो सकता है क्या? क्योंकि जब आपने मेन ग्रुप मान रखा है इसको, तो ना 1 नंबर इसको दोगे, तो आपको तीनों नाम संभव है इसके। अब जोन सा ही दे दे, आप जोन सा लिख के आ जाओ, आपको जोन सा याद हो जाए वही करेक्ट है। बाकी मैंने आपको 3 नाम बता दिए इनके, बनाओ फटाफट। हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। हेलो एल्केन बनाना सीख लिया था अपन लास्ट क्लास में, अब हेलो एरिन बनाना सीखेंगे। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। हाँ, अलग अलग से सेपरेट कर दिया मैंने दोनों को। और ये रिएक्शन आपको करानी है अंधेरे में, उजाला इसको चाहिए ही नहीं। तो एक बात ये याद रख लेंगे आप, डार्क में होगी रिएक्शन। उसके बाद इसके की पॉइंट लिखाऊंगा जो आपको याद करने हैं। बना ले बेटा, बना लिया? चलो लिखो, नोट डालो, नोट। नोट क्या इंपॉर्टेंट लिख लो, नोट मत डालो, इंपॉर्टेंट डाल के लिखो बात। अब आपको पता करना है कौन ऑर्थो बनेगा, कौन मेटा, कौन पैरा बनेगा। तो क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट डाल के लिखो, इंपॉर्टेंट ऑर्थो एंड पैरा, पैरा आइसोमर, पैरा आइसोमर कैन बी easily separated, easily separated because due to large difference of melting point। इनके दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा? लार्ज डिफरेंस होता है, इसलिए दोनों को अलग कर लेंगे अपन। लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, इन देयर मेल्टिंग पॉइंट, ये वर्ड है। इसके दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। पहला क्या हो गया? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट किया है इसने, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है यहां से, ठीक है। दूसरा लिखो फ्रॉम अमीन्स, सेकंड है बेटा फ्रॉम अमाइंस बाया सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। अब आप एक चीज याद समझना, समझ लो आपको बेटा, ये होता है एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन, एनिलीन। या दूसरा नाम है इसका अमीनो बेंजीन।
क्या नाम है, अमीनो बेंजीन। अब एनिलीन से सीधा हेलो एरिन अपन नहीं बना सकते, सीधा बनाने से पहले अपने को बनाना होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बनाना होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो भैया यहाँ यदि रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl की अगर मैंने रिएक्शन करवा दी और 0 से रख दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर रख दिया, तो आपको बनेगा BDC। क्या बनेगा, BDC N2Cl। ठीक है, ये प्लस, इसका नाम है BDC, इसका नाम है बेंजीन डाई एजो, इस N2 क्या बोलते हैं, एजो, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड एजोनियम क्लोराइड। अब देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के बाद में अब ये रिएक्शन पहले, सबसे पहले आपको BDC बनाना पड़ेगा, उसी के बाद में रिएक्शन होगी। अब जैसे आपने लिया BDC N2Cl, ये प्लस ये माइनस, BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, BDC का नाम होता है। अगर अपन इसकी रिएक्शन Cu2H2 के साथ में कराएं, किसके साथ में कराएं, Cu2H2 क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस हैलाइड नाम है अभी इसका, क्या नाम है, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड के साथ में कराते हैं तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा, बोलो, आपको X मिल जाएगा, मतलब हेलो एरिन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हेलो एरिन। ठीक है, और बाहर क्या निकल जाएगा, एक N2 बाहर निकल जाएगा और एक बाहर Cl है ये। ठीक है, और Cl के साथ में N2 निकल जाएगा और एक क्या निकलेगा, Cu2Cl2, ये बाहर निकल जाएगा। या बाई प्रोडक्ट तो आप रहने दो, आपको हेलो एरिन चाहिए तो आपको हेलो एरिन मिल जाएगा, बाई प्रोडक्ट लेना देना ही नहीं, बना लो। ठीक है, और जो BDC से ये बनता है इसी को ही अपन बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। लेकिन होना क्या चाहिए, क्यूप्रस हैलाइड होना चाहिए। रिएक्शन का नाम ही है सैंड मेयर रिएक्शन, और सैंड मेयर रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट है। ये सैंड मेयर रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ये बनाने के लिए। लेकिन ये बनाना पड़ेगा पहले किससे, एनिलीन से, एनिलीन के अलावा किसी से बनेगा ही नहीं है। बनाओ फटाफट। हाइड्रोजन हटने के बाद जब कोई जुड़ता है तो हट तो गया हाइड्रोजन, HCl तो बाहर निकल गया इसमें से, तो यहाँ से H निकल गया ना, कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो जाएगी, मेटा पे नहीं लगेगा, ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनते हैं इसमें, क्योंकि CH3 का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट। चलो बनाओ फटाफट। यही रिएक्शन आप कहां पढ़ोगे, जब अमीन्स वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां सेपरेट करने के लिए, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। बना लिया,
ये हो गई सैंड मेयर रिएक्शन द्वारा हेलोएरिन का बनाना। और X बराबर क्या होगा बेटा यहाँ Cl और Br। अब मेरे को एक क्वेश्चन करके बताओ, देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे? क्या आप यही प्रोडक्ट सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? यही सोच रहे हो? ठीक है, यही आ रहे हैं। जब भी आपको ये मिल जाए दोनों, तभी इसका नाम क्या है? सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन आ गई बात समझ में? लेकिन आपको जब KI मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली शेकिंग, सिंपली शेकिंग ऑफ BDC सॉल्यूशन। और इसमें अपन Cu2H2 कभी यूज करते ही नहीं, लिख करके क्या कर देंगे? काट देंगे। आयोडीन आयोडोबेंजीन बनाओगे उसे सैंड मेयर रिएक्शन नहीं कहते। जब आपको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बने प्रोडक्ट में, उसे ही सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। आगे बात समझ में? बोलो। तो ये रिएक्शन अलग से हो गई क्या? इसको रिएक्शन को सेपरेट कर लेंगे आप। और वो रिएक्शन पूरी क्या है? सैंड मेयर रिएक्शन। कहाँ? अच्छा उल्टे लगा देगी, Cu2Br2। ठीक है, ये Cu2Cl2 ले लो, इसको क्या ले लो? Cu2Cl2। अब सही है? अगर आपको भी पूरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ गए तो मैं आपको कराता हूं इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो लिखेंगे कंप्लीट द रिएक्शन। लिख लिया? क्या अपन एनिलीन से सीधा हेलोएरिन बना सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसके अंदर क्या मिलता है? रेजोनेंस। क्या मिलता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए पहले BDC बनाना पड़ता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, इसलिए आप आसानी पर उसको ब्रेक डाउन करके क्या बना लेते हैं? हेलोएरिन। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन। और क्या, ये जो एनिलीन दिख रहा है ना आपको, ये एनिलीन, ये रहा एनिलीन, यही तो है एनिलीन। ये अपने लोन पे यहाँ देता है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इसके कारण डबल बॉन्ड करेक्ट आता है। इसलिए, ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं है। चलो लिखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इन रिएक्शन को कंप्लीट कर देना है भैया। कौन कौन सी रिएक्शन है? ए है इस पर रिएक्शन करानी है आपको SOCl2 की, क्या प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी बोलो। हम्म, चलो भाई बताओ, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। कौन सा हो गया? डी। चलो भाई, यहां आपने Br2 लिया है और हीट किया है इसको, Br2 हीट। तो पता तो रहना चाहिए क्या चल रहा है, ये यूवी लाइट है, ठीक है। इस पर Br2 की रिएक्शन हो गई, ओके। इस पर अपन को
HCl की रिएक्शन करानी है। HCl के साथ में कर देना है बेटा हीट, ठीक है। इस पर रिएक्शन करानी है HI की और कर देना है हीट, ठीक है। और Br2 यहां भी क्या कर देना है हीट। चलो भाई, ये आपको 6 अपन ने एग्जाम्पल दिए हैं, ये एंटेक्स क्वेश्चन है, ये जो हमने पढ़ाया है उसमें से आपको करना है, ठीक है। अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बताएगा कि अपन को कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा, कहाँ किसको ऐड करना है, कैसे करना है, ये अपन को देखना है। सारा चक्कर है स्टेबिलिटी का, जीवन में सारा ही खेल किसका है, स्टेबिलिटी का। इंसान हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, सब चक्कर में किसके घूम रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए। आगे बात समझ में, जिसको 10 रुपये कमाता है वो 100 रुपये कमाने की सोच रहा है, 100 वाला 1000, 1000 वाला लाख, लाख वाला करोड़ों में खेलना चाह रहा है। सारा खेल किसका है, स्टेबिलिटी का। ऐसा ही मॉलिक्यूल के अंदर भी है, मॉलिक्यूल भी प्रोडक्ट बना के क्या होना चाह रहा है, बोलो स्टेबल होना चाह रहा है। अब मैं समझा दूं इनको एक एक करके, ताकि आपको भी पता चले कि सर अपन को पढ़ना क्या क्या है और कैसे अपन को पढ़ना है। समझो भैया, जब आपको SOCl2 मिल जाए, क्या मिल जाए, SOCl2, तो ये फिनॉल है या साइक्लोहेक्सेनॉल है, पहले तो मेरे को बताओ, जिसका नाम फिनॉल है या साइक्लोहेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब हमारे टाइम का हमसे ऐसे ही आया था तो हमने सोचा कहीं लगाना भूल गया है वो, तो हमने ऐसे लगा दिया उसमें, तो काफी बार टीचर से रह जाती है गलती, तो हमने भी ऐसा ही सोच के हमने लगा दिया अंदर, क्योंकि ऐसी गलतियां टीचर से हो गई होगी कहीं। लेकिन जब ऐसा हो गया तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि भैया इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर नहीं है। लेकिन ये कैसा कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन एक होते हैं एरोमेटिक और एक होते हैं एलिफेटिक, तो ये एलिफेटिक है, ये इजिली टूट जाएगा, इजिली टूट करके क्या बना देगा अपने को बताओ, लो भैया ये बना दिया Cl, एक बाहर निकल गई SO2 और एक बाहर निकल गई HCl, बन गई। कौन सा प्रोसेस है ये, डार्जन प्रोसेस। तो डार्जन प्रोसेस ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, आया समझ में। दूसरा समझ, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस पर एक NO2 ग्रुप लगाए, NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। NO2 दिख नहीं रहा तुम्हें, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ में, इसलिए अपन ने लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब यहां ये रिएक्शन होगी नहीं, ये रिएक्शन होगी रिंग से बाहर। रिंग पे तो कोई अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि अपने अंदर बस यही है कि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपन छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि रिंग खुद ही स्टेबल है, अनस्टेबल की तरफ ले ही जाएंगे नहीं, ले जाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, यहाँ मिलेगा ये NO2 ऐसे कैसे होगा, इसको अपन को छेड़छाड़ नहीं करनी है, एक प्रोडक्ट बनेगा CH, CH3 और Cl, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। और एक प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, तो अपन को बनाना है मेजर, क्या बनाना है, मेजर। IUPAC नाम बता सकता है कोई मेरे को इसका, अगर IUPAC नाम बताएगा तो उसको कुछ दे देंगे अपन। बोलो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 1 और नाइट्रोफिनाइल, और नाइट्रोफिनाइल, और नाइट्रोफिनाइल इथेन, ये नाम है कि इसका, बोलो भाई। ये पूरा ग्रुप एक है, नाइट्रोफिनाइल, ठीक है। उसके बाद में 1 पर क्लोरीन लग रहा है और 2 कार्बन को, बोलो क्या बोलेंगे, इथेन। आगे बात समझ में। उसके बाद में ये वाला, ये कंपाउंड, अब काफी बच्चे सोचेंगे कि सर इसको तोड़ के
एक बी आर यहाँ लगा दो, एक बी आर यहाँ लगा दो, ऐसा प्रोडक्ट में मिलेगा आपको। डबल बॉन्ड को तोड़ दो और ये हटा दो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि होने को तो हो जाता, लेकिन इससे भी अच्छा स्टेबल एक कंपाउंड बनता है इसमें। ये बना करके लिखना और बढ़िया तरीके से काट देना लास्ट में जाके, ये नहीं बनेगा। यहाँ जब ये रिएक्शन करता है बेटा, तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है ये वाला, ये Cl और ये देख करके आपको लग रहा होगा क्या है, एलाइलेट। क्या है ये? एलाइलिक ब्रोमाइड। और एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि डबल बॉन्ड को छेड़ने की जरूरत नहीं है अपने को। हाँ तो Br लगा दो ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा, तुम इसी में कंफ्यूजन होगा सभी में। यहाँ Br लगा दो, लो ये Br लगा दो, ठीक है। Cl होता तो Cl लगा देते। तो ये एलाइलिक है, ये क्या है बेटा? एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक ब्रोमाइड। और ये ज्यादा स्टेबल होता है इसके बजाय, इसलिए डबल बॉन्ड को छेड़ना ही नहीं। ये रिएक्शन दे रखी ना आपके इंटेक्स क्वेश्चन में। हाँ तो ये उसमें आ जाएगी, हेलो एल्केन वाले में आएगी। एरिन में तो डबल बॉन्ड होना चाहिए था पूरे रिंग के अंदर, हेलो एल्केन की रिएक्शन हो गई, ठीक है। एलाइलिक है ये ऊपर वाली, ये हेलो एरिन की हो गई, ये हेलो एल्केन की है ये, क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग को छेड़ा ही नहीं, ठीक है। चलो लास्ट तो कर लो फटाफट। ये वाले देखो, ये घर से कर लाओगे, ये घर से करके लाओगे, फिर मेरे से पूछोगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ आई जुड़ेगा, ये क्या जुड़ेगा? यहाँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखोगे तो यहाँ आई जुड़ेगा, और यहाँ देखोगे तो इस पे तो अटैक करेंगे नहीं अपन, ये तो फिनॉल है, इसको देख कर को दूर होना है, बस यहाँ इसको हटा दोगे, यहाँ आई HCl लगा दोगे। आगे बात समझ में आई? ये प्रोडक्ट सोचना है और यही क्यों बना, ठीक है। बाकी बातें करेंगे अपन कल। ये इंटेक्स क्वेश्चन हो गया आपके कंप्लीट।